गुरुकुल सारे बंद कर दिए, मदरसे चालू कर दिए तुम लोगों ने। सारी संपत्ति सरकारी थी, क्यों वक्फ बोर्ड के लिए पेल दी? ईसाइयों को क्यों नहीं दी? सरदारों को क्यों नहीं दी? हिंदुओं को क्यों नहीं दी? मंदिरों को टैक्स दे, तो बैंकों को टैक्स ले रहे हो, आतंकवादियों को कश्मीर पैसे भेज रहे हो तुम। आज चाहे तो अखिलेश जाए अयोध्या, चाहे राहुल जाए अयोध्या, इनके चरित्र पे जो दाग लगा है, खून के दाग लगा है, भाई साहब खून का दाग लगा है ना अखिलेश के परिवार पे, राहुल गांधी के चरित्र। अब ये रोते हैं हमें इन्वाइट नहीं करा। अबे तुम्हें बेशर्मो, तुम्हें इन्वाइट हम किस बात से करें? तुमने 65 वकीलों की फौज लगा दी। उस दिन तुम कहाँ थे? रामचंद्र जी काल्पनिक थे, यही सोनिया जो थी इटालियन, यही बताती गलत रामचंद्र जी। अब जय श्री राम जब फटी तो जय श्री राम बोलेंगे, जब तक फटी नहीं ना तब तक तो ये वक्फ बोर्ड को दे दो, ये वक्फ बोर्ड को दे। जब फटी ना, जब सिलने का टाइम नहीं आया, क्या तो दिया गया हम, अब तो जनता जाग गई, अब नहीं जय श्री राम तो जय श्री राम। ये तलबे ना चाहते, इनके नेता इतने बदतमीज हैं, जैसे एक भड़ुआ है रणदीप सुरजेवाला, वो जो बुकाई देता है हिंदुओं को राक्षस बोलता है ना, वो ये किसी भड़ुआ को अपने को नहीं समझ आते हैं। नाम क्या है आपका भाई? मेरा नाम नन्हे सिंह है। मेरे 6 मेंबर हैं। कहाँ के रहने वाले? यूपी से रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट बदायूं से हूँ। 6 के आयुष्मान कार्ड बन गए हैं भैया। अब उनके 5-5 लाख के हो गए, नहीं हो गए देहात के, गरीबों के भी बढ़ रहे हैं और धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं और काम भी हो रहा है। अब उसमें पता है यहाँ पे पप्पू गांधी ने उसको 28 दलों वालों ने एक प्रचार निकाल दिया, इससे इलाज नहीं हो रहा है। पिछले साल सर गंगाराम में मैंने अपने अंकल जी का ट्रीटमेंट कराया, जिसमें 7,72,000 रुपये खर्च हुआ था। 5 लाख रुपए हमारा आयुष्मान कार्ड से पड़ा था और 2,72,000 रुपये की हमने पेमेंट करी थी। हमारी औकात थी कि हम एक गांव से देहाती किस गरीब परिवार के किसी इलाज कराते। वो चचा लगता था, मेरे दूसरी कास्ट का था, वो यहाँ पे कराया था आयुष्मान कार्ड था, यहाँ पे एडमिट कराया था गंगाराम में। आपने इतना कुछ बताया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो कहती रहती है कि मोदी ने तो गरीबों के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो गरीबों के लिए 5 लाख रुपए कभी दिया? ये पता क्या करते थे, 10 रुपए भेजते थे, 15-15 रुपए का चेक देते थे। चेक की अभी भी हम दिखा देंगे, इन्होंने बांटे हैं तो कहीं पड़ा होगा, क्योंकि हम लोग डालते नहीं थे। 15 रुपए के लिए 3 दिन 4 दिन बैंक की लाइन लगाएं, 50-50 बीघा जोतने वाले। अब हम लाइन लगाएं बैंकों में जाके 20-20, 50-50, 100 रुपए के चेक के लिए, अभी भी घर में पड़ा होगा। कांग्रेस के राज्य की बात कर रहा हूं मैं, जिस समय ये फसल का नुकसान हो जाता, मुआवजा मिलता था, उनके अब डायरेक्ट मिल रहे हैं, अकाउंट में जा रहे हैं। अब हमारे लिए 5 लाख का, गरीब के लिए 5 लाख का मेडिकल मिल गया, फिर 2.5 लाख का मकान मिल गया, सुलभ शौचालय 30,000 की मिल गई। और क्या चाहिए तुम्हें? चलिए, मोदी ने इतना सब दे दिया, लेकिन अब जो 26 दल इकट्ठा हुए हैं वो भी तो कुछ देने के लिए आ रहे होंगे। किसके लिए? 26 क्या देने के लिए आ रहे हैं? हमें पता है राहुल लालू लूटेगा, वहाँ कर देगा। अभी नीतीश कुमार की टिप्पणी देखी थी महिलाओं पे, कितनी गंदी टिप्पणी थी। वो राबड़ी देवी कह रही हैं, वो तो मुंह से निकल गई। कह रहे थे कुछ और मतलब था, राबड़ी देवी ये कह रही हैं। हाँ, उनका कुछ और। तो राबड़ी देवी अपने पे कर रहे हैं ना, कि राबड़ी देवी ने 15-15, 20-20 बच्चे क्यों कर रहे हैं? 7-8 तो लड़की हैं उनकी, 10 बच्चे हैं। कैसे कर दिए तुम 10 बच्चे? तुम भी तो कंट्रोल लगाती, बाकी जनता कंट्रोल लगाती। तुमने पूरी अपनी फैमिली कर दी। कोई विदेश में पढ़ा रही हो, किसी की विदेश में शादी कर दी है, दूसरा टिप्पणी, गरीब जनता टिप्पणी कर रही हो तुम। अपना परिवार बने, 9वीं पास तुम्हारे लिए, तुम CM PM का ख्वाब देख रही हो। तो ऐसे चोरों को हम PM बना देंगे। हमें सब पता है कि चोर कौन है। ये सब चोर हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की इटली में 20,000 करोड़ की संपत्ति है। ये कभी देखें जीरो कितने होते हैं? सोनिया गांधी के निकालो, इटली में सब कुछ खरीद रखा है 70 साल से, घोटाला कर करके। फिर क्यों भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं मोदी पर से? वो जो चोर होते हैं वो बताते हैं भ्रष्टाचार के आरोप। हम बता देंगे भ्रष्टाचार के आरोप क्या होते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप नंबर 1, यूपी में पूरा मुलायम सिंह का खानदान, रिश्तेदार को घर देख लो, कोठियां देख लो भाई साहब। लालू के देख लो, विदेश में लड़की ब्याही गई हैं, और जिस राजपूत को लालू गाली देते हैं उसी को अपनी लड़की ब्याह रखी है। तो हम समझते हैं कि राजनीति कैसी है। मोदी जी ने साफ कह रखा है, किसी को कोई भी नहीं है। अब सब लोग कहते हैं कि एक मजहब को दबाया जाता है। भाई साहब, एक बात बता दो, कभी भी एक मजहब का मतलब क्या है योगी मोदी का कहने का, कि गलत करेगा हम गलत तो करेंगे। हिंदुस्तान आज़ाद कब हुआ? 1947। फिर कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा क्यों फहराया जाता था? क्यों नहीं करा? एक कश्मीर हमारे भारत का अंग नहीं था क्या? है मोदी जी ने जब कही थी, तो इन्हीं मोदी जी ने, कांग्रेस की सरकार ने जिस समय लाल चौक में मोदी जी ने झंडा फहराया था, उस का देख लीजिए, 7 आर्मी के
बड़ी बड़ी पोस्ट के जबान तलब किए थे सोनिया गांधी ने कि ये मोदी वहां तक पहुंच कैसे गया झंडा फहराने के लिए। तो इनकी वो औकात है तिरंगा फहराने के लिए, और कहते आज़ादी मैंने दिलाई, आज़ादी मैंने दिलाई। बाकी जनता क्या कर रही थी? जवाहरलाल सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे? भगत सिंह क्या कर रहे थे? 17 साल के लौंडे वो बेचारे क्या कर रहे थे? ये आज़ादी इन्होंने दिलाई है। ये तो नेहरू पैक लगाते थे और लेते थे, प्लेन से विदेश में घूमते थे। कभी नेहरू की जेल की फोटो वीडियो देखी तुमने? नहीं देखी। जेल की फोटो देखी नेहरू की? आज़ादी नेहरू ने दिलाई। चाचा नेहरू हो गए, महात्मा गांधी बापू है, महात्मा गांधी बापू हो गए, इंदिरा गांधी बेटी होगी, सोनिया गांधी बहू हो गए, राहुल गांधी पोता हो गए, प्रियंका गांधी पोती होगी, प्रियंका गांधी के बेटा परपोती हो गए, राहुल गांधी के बेटा आएंगे तो परपोता हो जाएंगे। बारे बात तुम्हारा नसीब, तुम सब परपोता हो गए। बाकी ये जो कौन थे इनका कभी भी नाम आया? ये कांग्रेस की चार्ज शुरू से आई। कांग्रेस ने क्या करा? जिसको बेईमानी की नीयत इनकी शुरू से आई, हमें नहीं पढ़ाया गया। अभी आप अब अकबर के बाप का नाम पूछ लोगे, अब किसी माई के लाल से पृथ्वीराज चौहान के बाप का नाम पूछ लो तुम, नहीं होता। हमें इतिहास नहीं पढ़ाया किसी ने, ये इतिहास नहीं पढ़ा। पृथ्वीराज के चौहान के बाप दशरथ के बाप का क्या नाम था? नहीं बताया, नहीं पढ़ाया ये इतिहास। क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों बंद कराएंगे? गुरुकुल सारे बंद कर दिए, मदरसे चालू कर दिए तुम लोगों ने। फिर भी ये देश सेकुलर मानते हैं, ये पाकिस्तान, ये कांग्रेस वाले सेकुलर थी। मानो सेकुलर, सेकुलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। फिर यहाँ सारी संपत्ति सरकारी थी, क्यों वर्क बोर्ड के लिए पेल दी? कभी भी एक भी बाकी सभी ईसाई, हमारे ईसाइयों को क्यों नहीं दी? सरदारों को क्यों नहीं दी? हिंदुओं को क्यों नहीं दी? मंदिरों को टैक्स से तो मैं तो टैक्स ले रहे हो। आतंकवादियों को कश्मीर में पैसे भेज रहे हो तुम, जो मंदिर का टैक्स आता है वो आतंकवादियों को भेज रहे हो। करते हैं राम मंदिर की, कहते हैं हम तो बना ही देते, थोड़ा और समय देते। राहुल गांधी के बाप आ जाते राजीव गांधी, और राजीव गांधी के बाप फिरोज गांधी आ जाते। फिरोज गांधी का बाप जो भी हो, इंदिरा गांधी का बाप जो भी हो, वो भी आ जाते। जिसने 65 वकील सुप्रीम कोर्ट के चुने हुए राजीव धवन से लेके 65 वकील, कपिल सिब्बल, और जो चुने हुए माने हुए वकील, इनकी फील्डिंग देख लो कितनी तगड़ी है। देश विरोधी जितनी भी ताकतें हैं ना, देश विरोधी जितनी घटनाएं होती हैं, इनके ही वकील क्यों वो केस लड़ते हैं उनकी सपोर्ट में? बाकी वकील क्यों नहीं लड़ते? एक भी वकील बता दो कि ये देश विरोधी घटनाएं होती हैं, वकील उनकी करते हैं। देश विरोधी पार्टी बोल रहे हैं आप इसको? कांग्रेस को देश विरोधी है, शुरू से देश विरोधी है। नहीं है तो बताओ, वीडियो दिखा दूं मैं आपका। 70 साल तक संभाल के रखा था देश। 70 साल को देश को लूटा कितना? 70 साल से हमें क्यों नहीं बताया? हमें क्यों नहीं बताया पृथ्वीराज चौहान के बाप का? हमें क्यों नहीं बताया दशरथ के बाप का नाम? हमें क्यों नहीं बताया महाराणा प्रताप के बाप का नाम? बताया हमें? नहीं बताया ना। राहुल गांधी के बाप का नाम राजीव गांधी था, ये बढ़ा रहे हो। चाचा नेहरू ने आज़ादी दिलाई। फिर भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह को कभी भी उठा के लाए? इनकी स्टार्टिंग की बेईमानी आप सुन लीजिए। स्टार्टिंग की बेईमानी 13 वोट पड़ते हैं वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और 1 वोट नेहरू को पड़ता, प्रधानमंत्री नेहरू बन जाते हैं। ये इनकी रणनीति देखो। हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए जिन्ना कन्वेंट हिंदू था, जिन्ना के बाप दादा हिंदू थे, और नेहरू के बाप दादा मुस्लिम से कन्वेंट हिंदू हुआ है, समझे? और इन्होंने चाल क्या चली कि जिन्ना तो बन जाएगा मुसलमान, बन गए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, यहाँ नेहरू को बना दो। तो यहाँ का जो नेहरू को वहाँ पे बनाया, जिन्ना ने तो अपनी कट्टरता दिखाई मुस्लिमों के प्रति, मगर इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ दिखाई नेहरू ने। वही इनका डीएनए चलाया, शुरू से डीएनए चलाया। कैसे हम वोट दे देंगे इनके लिए? अखिलेश क्या कर रहे हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में गालियां दे रहे हैं कांग्रेस को, कोस पानी भर भर पी पी के कोस रहे हैं। भैया तुम तो एक हो ना, तो समर्थन दे दो ना कैसे भी कांग्रेस को। क्यों कांग्रेस की जगह पेट पे लात मार रहे हो तुम? ये कांग्रेस हो, ये वोट साथ आए थे ना, ये तो वही तो कह रहे। तो इनकी राजनीति कौन नहीं समझेगा? ये पहले हमें दिखाई नहीं जाती थी। आज चाहे तो अखिलेश जाए अयोध्या, चाहे राहुल जाए अयोध्या, इनके चरित्र पे जो दाग लगा है, खून के दाग लगा है इनके। भाई साहब खून का दाग लगा है ना अखिलेश के परिवार पे और कांग्रेस के चरित्र पे, राहुल गांधी के चरित्र पे। मोक्ष नहीं मिलेगा राम मंदिर जाके। मोक्ष पाप करे, मोक्ष कैसे मिल जाएगा तुम्हें? अब ये रोते हमें इनवाइट नहीं करा। अबे तुम्हें बेशर्मो, तुम्हें इनवाइट हम किस बात से करें? तुमने 65 वकीलों की फौज लगा दी। उस दिन तुम कहाँ थे? उस दिन तुम कहाँ थे? विपक्ष है, रामचंद्र जी काल्पनिक थे, यही सोनिया इंटैनी मैन्यू जो थी इटालियन है, यही बताती गलत रामचंद्र जी। अब जय श्री राम जब फटी तो जय श्री राम बोलेंगे,
जब तक फटी नहीं ना तब तक तो ये वर्क बोर्ड को दे दो, ये वर्क बोर्ड को दे दो। जब फटी ना, जब सिलने का टाइम नहीं आया कि अब तो दिया गया हम, अब तो जनता जाग गई, नया खून, तो जनता जाग गई। अब इन्हें आई जय श्री राम, जय श्री राम तो जय श्री राम, ये तलबे ना चाहते। इनके नेता इतने बदतमीज हैं, जैसे एक भड़ुआ है वो रणदीप सुरजेवाला, वो जो बुकाई देता है हिंदुओं को राक्षस बोलता है ना, वोट हम वोट मेरे बाप का है। ये किसी भड़ुआ को अपने को नहीं समझ आते हैं। अगर यही बीजेपी का बोलता है माफी मांगो, ये मांगो, वो मांगो, ये तेरी कौन सी राजनीति है? मैं उस रणदीप सुरजेवाला कहता हूँ तुम्हें हिम्मत है तो लड़के दिखा, लड़के दिखा। हाँ, यूपी में किसी जगह से लड़ ले, अगर जूतों का हार नहीं पहनाया हो तो एक राजपूत की चैलेंज कबूल नहीं है। भाई साहब मैं भी थोड़ी बहुत रखता हूँ हैसियत, ये नहीं तुम गाली दे दो किसी को, तुम्हारी हैसियत कोई नहीं है। जो अभी लोग क्या कर रहे, क्या गाली दी जा रही, लगातार हिंदुओं को दी जा रही है, सनातन को टारगेट किया जा रहा है कि सनातन डेंगू है, सनातन बीमार। एक भड़ुआ एक दलाल और है यूपी में, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो दलाली करवाता है लड़की पे अपनी पे, बीजेपी में है, और वो चला जाता है अपना समाजवादी में। तो तेरी भड़ुआई गिर तो यहीं पे दिखती है, तेरा डीएनए तो यहीं पे दिखता है, और वो सनातनियों को गाली देता है। अगर भाई साहब मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, मानहानि का केस ठोक दे हम पे, अगर उसका डीएनए टेस्ट कराओ, छत्तीस राजपूत का ना निकले। श्री कृष्णा हिंदू लोग ऐसे करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। ये अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के लोग मथुरा में जाके कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मैं अपनी फैमिली के साथ गया तो मेरे पापा बोले क्या बोल रहे हैं, तो हमने ये कृष्णा कृष्णा बोल रहे हैं। बोले यार बताओ, यहाँ साला हम आते हैं तो बोले इनकी भक्ति लगी रहती है, इन्हें भगवान देंगे, इन्हें आरएसएस वाले देंगे खाने को। मेरे पापा आरएसएस से जुड़े हैं, तो हमने कि इनको देखो, उन भड़ुओं को बुलाओ, उन कमी, मैं तो ऐसे बोलता हूँ, मार भी पड़ जाती है बड़ों के सामने, मुझे मार पड़ जाती है, किसी को मैं गाली दे दूँ मार पड़ती है, गारंटी से मार पड़ती है। तो बोले इनको देखो, हमने उन अंधों को इनको दिखाओ। भाई साहब तो हमारे देश में ये चले आई है कि फूट डालो, शुरू से फूट डलवाई। जातियाँ किसने बांटी? कांग्रेस ने बांटी।